डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ली वेवलेंथ। वेवलेंथ को डिनोट करते हैं एक ये ग्रीक अल्फाबेट है लैम्डा। क्या होती है वेवलेंथ? ये हमने एक वेव का डायग्राम बनाया है। इसमें ये जो ऊपर हैं ये कहलाते हैं क्रेस्ट और जो डाउनवर्ड है ये कहलाते हैं ट्रफ। तो लगातार दो क्रेस्ट, कोई भी लगातार दो क्रेस्ट या ट्रफ के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? वेवलेंथ। तो हमने इसको डिफाइन किया, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ की यूनिट्स क्या है, इसको हम किस में लिखेंगे? यूनिट इसकी है अंगस्ट्रॉम। अंगस्ट्रॉम को हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो 1 अंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 रेज टू पावर -8 सेंटीमीटर। मीटर की टर्म में लिखेंगे तो डिवाइड कर देंगे बाई 100, तो ये आएगा 10 की -10 मीटर। यूनिट्स क्या है? नैनोमीटर। नैनो किसके इक्वल है? 10 की -9। और एक है पीको, ये है 10 की -12। ये कुछ यूनिट्स हैं जिसमें हम वेवलेंथ को लिखेंगे। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? किसी एक पॉइंट के ऊपर, जैसे हमने एक ये पॉइंट ले लिया, इस एक पॉइंट पे पर सेकंड ऐसी कितनी वेव पास होती हैं, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट पर सेकंड, वो क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हमने डिनोट किया है न्यू। ये अपीयरेंस वी जैसे इसकी, लेकिन ये ग्रीक अल्फाबेट है, क्या बोलते हैं इसको? न्यू। यूनिट क्या है इसकी? साइकिल पर सेकंड में लिख दें, सेकंड इनवर्स लिख दें या हर्ट्ज। इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ? क्या है ये? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई वेवलेंथ। वैसे हम इसको लिखते हैं फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर वेव की वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह क्या रख दिया हमने? सी। सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो न्यूमेरिकल्स जो हम इनके सोल्व करेंगे वहां सी की वैल्यू मीटर में आएगी, इसलिए हमने वेवलेंथ को मीटर में चेंज करना है। वो चाहे गिवन है अंगस्ट्रॉम में, वो चाहे गिवन है नैनोमीटर में या पिकोमीटर में, उसको हमने कन्वर्ट किस में करना है? मीटर में। तो उसके बाद हम वैल्यू पुट कर देंगे तो सोल्व कर लेंगे। तो ये हमने बताया अबाउट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है वेव नंबर। इसको रिप्रेजेंट किया बाई न्यू बार। न्यू को हमने फ्रीक्वेंसी को हमने न्यू से रिप्रेजेंट किया था, उस पे ये बार लगा दिया। अब वेव नंबर क्या है? देखो नेम से क्लियर है, एक फिक्स लेंथ के अंदर कितनी वेव्स हैं वो वेव नंबर कहलाता है। वो लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर। वेव के केस में ये 1 सेंटीमीटर बहुत बड़ी लेंथ है, तो उस 1 सेंटीमीटर में ये यहां से यहां तक एक वेव बनती, क्रेस्ट और ट्रफ मिलके क्या बन गई? 1 वेव। तो ऐसी कितनी वेव्स 1 सेंटीमीटर लेंथ में प्रेजेंट हैं वो कहलाएगा वेव नंबर। और वेव नंबर का फार्मूला है, रिलेशनशिप है वेव लेंथ के साथ। न्यू बार क्या है? वेव नंबर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई वेव लेंथ। यूनिट क्या है इसकी? ये हमने किस में लिखा था? मीटर में, तो ये आ जाएगा मीटर इनवर्स। नेक्स्ट टर्म है एम्पलीट्यूड। देखिए एम्पलीट्यूड क्या है? ये क्रेस्ट है, यहां से लेके यहां तक क्या कहलाएगी? ये हाइट। और यहां से लेके यहां तक क्या कहलाएगी? ट्रफ। तो ये दोनों सेम होती हैं। तो हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ को हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। तो इसको डिफाइन कर देंगे, इट इज
द हाइट ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ ऑफ वेव। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेव के केस में वेलोसिटी क्या कहेंगे? एक फिक्स टाइम के अंदर वेव ने जो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल की है वो वेव की वेलोसिटी है। ये देखो, ये डिस्टेंस तो अलग है, ये क्या कहलाएगी? लीनियर स्ट्रेट लाइन की जो डिस्टेंस है। तो लीनियर डिस्टेंस जो वेव ने पर सेकंड ट्रेवल की वो क्या कहलाती है? वेव वेलोसिटी। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a wave per second। यूनिट क्या लिखेंगे? जैसे लिखते हैं वेलोसिटी की हम क्या? मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने बताया अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं हम। न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ लाइट वेव whose period is 2 into 10 की -10 सेकेंड। हमें पीरियड दे रखा है तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं? फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमें पता है फ्रीक्वेंसी इज 1 डिवाइड बाय टाइम पीरियड। यहां पीरियड हमें गिवन है तो इसकी वैल्यू पुट कर दें, यह आ जाएगा 2 into 10 की पावर -10। सिंप्लीफाई कर लें इसको। इसके लिए हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से कैंसिल होके आ जाएगा 5, ये बच जाएगा 9। तो 5 into 10 raised to power 9। अब पीरियड किस में था? सेकंड में, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ये सेकंड इनवर्स। यूनिट किसकी है? फ्रीक्वेंसी की। इसको हर्ट्ज भी कह सकते हैं। अब अगर हमें फ्रीक्वेंसी का पता है तो उससे हम क्या निकाल लेंगे? वेवलेंथ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई वेवलेंथ। और इसको हम ऐसे लिखते हैं, हमने वेवलेंथ निकालनी है तो सी डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी। सी की वैल्यू हमें पता है 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ लाइट, डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी 5 into 10 raised to power 9 पर सेकेंड। सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा? ये इसको डिवाइड करेंगे तो 0.6 ये, और ये पावर ऊपर जाएगी तो 10 की -1, और ये किस में बच जाएगी? मीटर। और इसको लिख देंगे 6 into 10 raised to power -2 मीटर। और अपने पास अब वेवलेंथ है तो उससे हम क्या निकाल लेंगे? वेव नंबर। वेव नंबर क्या है? 1 डिवाइड बाई वेवलेंथ। तो ये 1 डिवाइड बाई 6 into 10 raised to power -2। सिंप्लीफाई करेंगे, ये 10 की -2 ऊपर आएगा तो ये 100 हो जाएगा, डिवाइड बाय 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16.67 वेव नंबर है। ये किस में आएगा? मीटर इनवर्स। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगा, मीटर है तो मीटर इनवर्स में आ जाएगा। तो ये हमने आज एक छोटा लेक्चर तुम्हें दिया। आज इतना ही करेंगे। थैंक यू।